नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस से पहले कार्योकाइनेसिस होता है। इसमें जो है न्यूक्लियर डिवाइड करता है एंड कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल जो रहता है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड जब साइटोकाइनेसिस होता है तो ये सब जो है डॉटर सेल में इक्वली डिवाइड हो जाता है। साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस होता है एनिमल में वो सिंपल होता है। इसमें एक एप्रियंस होता है फ्यूरो टाइप का। ये देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये जो फ्यूरो है ये डीप हो जाता है सेंटर की तरफ एंड फाइनली डिवाइड कर जाता है दो डॉटर सेल में, जो कि सारा चीज़ इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। एंड प्लांट सेल जो रहता है ये इनक्लोज रहता है इन एक्सटेंसिबल वाल से, इसलिए इसमें साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें जो वाल फॉर्मेशन होता है वो सेंटर से आउटवर्ड होता है और एनिमल सेल में जो फ्यूरो डीप होता है वो आउटर से इनर की तरफ सेंटर की तरफ होता है। यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ है जो कि रिप्रेजेंट करता है मिड लेमिला। ये जो न्यू सेल वाल फॉर्मेशन हुआ है ये दोनों को जो कनेक्ट करता है वो मिड लेमिला से कनेक्ट रहता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में कार्योकाइनेसिस तो हो जाता है बट वहाँ पे साइटोकाइनेसिस अब्सेंट हो जाता है, जिसकी वजह से कि मल्टी न्यूक्लिएट का कंडीशंस राइज हो जाता है और वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है सिनचाइडियम का। इसका एग्जांपल वेस्ट है कोकोनट। कोकोनट में जो लिक्विड एंडोस्पर्म रहता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मतलब कि इम्पोर्टेंट ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस जो जनरली होता है वो डाइप्लॉइड सेल में होता है, मतलब कि ओनली डाइप्लॉइड सेल में ही होता है, बट इसका कुछ एक्सेप्शन है। लोअर प्लांट एग्जांपल ब्रायोफाइटा। वैसे तो एंजियोस्पर्म वगैरह डाइप्लॉइड होता है बट ब्रायोफाइट जो होता है ये हैप्लॉइड होता है, तो इसमें भी माइटोसिस होता है। एंड सोशल इंसेक्ट में आ गया मेल, हनी बी में मेल जो कि जिसको कि हम ड्रोन बोलते हैं, हैप्लॉइड नेचर का होता है बट इसमें भी माइटोसिस होता है। माइटोसिस के वजह से प्रोड्यूस होता है डॉटर सेल में आइडेंटिकल जेनेटिक कंपोनेंट। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ भी होता है माइटोसिस के ही वजह से। सेल ग्रोथ में अगर जैसे कि सेल डिवीजन होता है वो किस लिए होता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक का रेशियो जब डिस्टर्ब हो जाता है सेल में साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज कर जाता है एंड ये जो है ये डिक्रीज कर जाता है, तब सेल डिवाइड हो जाता है क्योंकि ये इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे सेल डिवीज़न का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। माइटोसिस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है सेल रिपेयर में। एग्जांपल अपर लेयर एपिडर्मिस, लाइनिंग ऑफ गट एंड ब्लड। तो ब्लड वगैरह में जैसे कि आरबीसी का एग्जांपल लेते हैं, इसका लाइफ स्पैन रहता है 120 डेज, इसके बाद इसको रिप्लेस होना पड़ता है। एंड माइटोटिक डिवीज़न जो होता है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी होता है, एपिकल जो रहता है उसमें एंड लेटरल कैम्बियम। नेक्स्ट है मियोसिस। मियोसिस में जो होता है क्रोमोसोम का नंबर जो रहता है वो हाफ हो जाता है डॉटर सेल में। तो यहाँ पे ये जो दिया गया है मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, इसको हम यहाँ पे समझते हैं ये एक मेल है एंड ये एक फीमेल है। इसमें क्रोमोसोम 2n होगा, मतलब कि 23 पेयर होगा एंड इस फीमेल में भी 23 पेयर होगा। जब गैमेटोजेनेसिस जो होगा तो हैप्लॉइड गैमेट दोनों में से आएगा एंड ये फ्यूज़ कर जाएगा। फ्यूज़न के बाद जाइगोट बनेगा जो कि 2n नेचर का होगा एंड फिर इसमें डिवीज़न होगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर दिया गया है मियोसिस का। मियोसिस जो रहता है इसमें मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होता है, बट इसमें से कोई एक ही जो मियोसिस है वो डीएनए को रेप्लिकेट कर सकता है, दूसरा नहीं। मियोसिस इनिशिएट होता है माइटोसिस के बाद जब पेरेंटल क्रोमोसोम जो रहता है एस फेज में डबल हो जाता है एंड फिर उसके बाद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डॉटर सेल में। एंड मियोसिस के वजह से ही रिकॉम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। 4 हैप्लॉइड सेल बनता है मियोसिस 2 के एंड में। ये यहाँ पे दिया गया है मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। मियोसिस 1 तो इसमें प्रोफेज 1 होता है एंड ये जो रहता है मोर कॉम्प्लेक्स रहता है जो प्रोफेज माइटोसिस में होता है उससे। इसको डिवाइड किया गया है क्रोमोसोमल के बिहेवियर पे 5 फेजेस में, लेप्टोटीनी, जाइगोटीनी, पेस्टाइनी, डायप्लोटीनी एंड डाइकाइनेसिस। ये मुझे ऐसे ही याद हो गया था, इसका मैं कोई ट्रिक नहीं बनाई थी बट मैं घर में मैम से क्लास की थी तो वो बताई थी लता ज़रा पप्पी देई दो। तो यहाँ पे देई का मतलब
हो जाएगा डाइप्लोटिनी। मेनली यही दोनों में कन्फ्यूज़न रहता है। तो दही है तो डाइप्लोटिनी एंड नेक्स्ट डाइकाइनेसिस। पहला है लेप्टोटेनी। लेप्टोटेनी में हम क्रोमोसोम को देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप से, एंड इसमें जो क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन रहता है ये कंटिन्यू रहता है पूरे लेप्टोटेनी स्टेज में। एंड नेक्स्ट सेकंड में है जाइगोटिनी। जाइगोटिनी जो रहता है इसमें क्रोमोसोम का पेयरिंग स्टार्ट हो जाता है जिसको कि हम साइनेप्सिस बोलते हैं। एंड पेयर क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। ये क्रोमोसोम एंड ये क्रोमोसोम जो हुआ ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, एंड ये दोनों के बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे जो है बाईवैलेंट हो जाता है। इसको हम बाईवैलेंट बोलते हैं। साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स से ये दोनों जुड़ा हुआ रहता है, एंड इसको हम टेट्राड बोलते हैं। 1 2 3 4, तो इसको हम टेट्राड बोल सकते हैं। नेक्स्ट है पेस्टाइनी। इसमें जो टेट्राड रहता है उसको हम क्लियरली देख सकते हैं, एंड यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाता है क्योंकि क्रॉसिंग होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, जिसको कि हम होमोलोगस क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। ये एंड ये जो है ये हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है, एंड ये दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होता है, और जो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व रहता है इसको हम रिकॉम्बिनेज बोलते हैं। नेक्स्ट है डाइप्लोटिनी। डाइप्लोटिनी में जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था अब वो डिज़ोल्व हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से गायब हो जाएगा, ये बीच में से गायब हो जाएगा। तो ये कुछ हमारा ऐसा बनेगा। ये हमारा क्रोमोसोम, ये है एंड ये है। यहाँ पे कुछ पार्ट इसका एक्सचेंज हुआ था और यहाँ पे ये हुआ था। तो ये जो डाइप्लोटिनी स्टेज में है बस यहीं पे बचा हुआ है, बाकी बात सारा जो है वो डिजॉल्व हो चुका है। बाईवैलेंट से सेपरेट हो जाता है, बट जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहाँ से नहीं होता है, जिसकी वजह से एक्स सेपरेट स्ट्रक्चर बनता है जिसको कि हम चेस्माटा बोलते हैं। कुछ वर्टिब्रेट्स में तो डाइप्लोटिनी जो रहता है ये रुका हुआ रहता है मंथ्स और ईयर तक भी, एग्जाम्पल oocytes। नेक्स्ट है डाइकाइनेसिस। यहाँ पे जो क्रोमोसोम रहता है वो फुल्ली कंडेंस हो जाता है, एंड चेस्माटा जो रहता है अब ये जो रहता है अब ये भी यहाँ से हट जाता है। डाइकाइनेसिस के एंड में न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक कर जाता है। नेक्स्ट है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में जो होता है स्पाइंडल फाइबर अटैच हो जाता है काइनेटोकोर से होमोलोगस क्रोमोसोम में। यहाँ पर मेटाफेज पर हम देख सकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम से स्पाइंडल फाइबर अटैच है। नेक्स्ट है एनाफेज 1। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है, इसको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स भी बोल सकते हैं। ये जो होता है ये दोनों ये सिस्टर क्रोमेटिड्स, एंड ये दोनों जो हो गया वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गया। एंड नेक्स्ट है टेलोफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस जो रहता है यहाँ पे फिर से बन जाता है, एंड साइटोकाइनेसिस के वजह से डाइड बन जाता है, 2 सेल बन जाता है। 2 मियोटिक डिवीज़न के बीच में जो स्टेज रहता है उसको हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। ये जनरली शॉर्ट रहता है, बहुत स्मॉल टाइम का गैप रहता है यहाँ पे, इसलिए जो क्रोमोसोम जो रहता है यहाँ पे जो टेलोफेज है यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेलोफेज के जैसा एकदम डिकॉन्डेंस नहीं हो जाता है, क्रोमोसोम एकदम हल्का होता है, एंड यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन भी नहीं होता है इंटरकाइनेसिस में। प्रोफेज 2 जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है प्रोफेज 1 से। तो यहाँ पे जो इंटरकाइनेसिस देखें तो पहले होता है म्यूसिस 1, एंड म्यूसिस 1 हो गया तो इसके बाद थोड़ा गैप मिलता है, स्मॉल गैप। इसमें जो क्रोमोसोम रहता है वो ज़्यादा डिकॉन्डेंस नहीं करता है, इसके बाद जस्ट इसका शुरू हो जाता है म्यूसिस 2। यहाँ पे स्टेज दिया गया है म्यूसिस 1 का। तो प्रोफेज 1 में हम देख सकते हैं यहाँ पे बाईवैलेंट बना हुआ था टेट्राड, जो कि मेटाफेज में ये सेपरेट हो जाता है एंड अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगता है। स्पाइंडल फाइबर अटैच जो रहता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच रहता है, एंड एनाफेज 1 में इसका जो सिस्टर एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है।
ये अपोजिट पोल पे पहुंच जाता है एंड टेलोफेज में साइटोकाइनेसिस हो जाता है एंड ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है मियोसिस टू। मियोसिस टू सिमिलर होता है माइटोसिस के जैसा। इसमें पहला है प्रोफेज टू। प्रोफेज टू इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है साइटोकाइनेसिस के बाद, वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर कर जाता है एंड क्रोमोसोम अगेन कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट है मेटाफेज टू। इसमें जितना भी क्रोमोसोम रहता है वो इक्वेटर पे आ जाता है एकदम हॉरिजॉन्टल वे में एंड स्पाइनल जो रहता है अटैच रहता है काइनेटोकोर से। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, सिस्टर क्रोमेटिड है। नेक्स्ट है एनाफेज टू। इसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है जिसकी वजह से कि सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो भी सेपरेट कर जाता है। नेक्स्ट है टेलोफेज टू। सिमिलर है माइटोसिस के जैसा। इसमें भी न्यूक्लियर इन्वेलप जो ब्रेक कर गया था अब इसमें बन जाएगा एंड इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। इसमें साइटोकाइनेसिस होने के बाद इसमें 4 डॉटर सेल मिलेगा जिसको कि हम टेट्राड बोलते हैं। ये स्टेज दिया गया है मियोसिस टू का। ये है प्रोफेज टू एंड ये है मेटाफेज टू जिसमें कि सारा क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन हो गया है। नेक्स्ट है एनाफेज टू। एनाफेज टू जो है इसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाता है। यहाँ पे जो सेंट्रोमियर था वो स्प्लिट कर गया तो ये सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गया। ये देखो ये जो है आधा इस साइड आ गया एंड आधा उस साइड चला गया। अब होगा साइटोकाइनेसिस एंड 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनके तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो रहता है इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है जिसकी वजह से कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज हो जाता है और ये वेरिएशन 1 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में होते रहता है और ये जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एवोल्यूशन के प्रोसेस में।